हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर नॉलेज पर। इससे पिछले वीडियो में हम क्लास 10 फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, जिसमें लगभग हमने 20 क्वेश्चन करवा चुके थे। आज उससे आगे मतलब 20 क्वेश्चन और लाए हैं, जो आपके एग्जाम में मतलब 2 नंबर और 5 नंबर में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हर बार मतलब हर साल इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका फिजिक्स में से 2 नंबर और 5 नंबर में से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप एक बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल लाल क्यों प्रतीत होता है। मतलब जब सूर्य उदय होता है तो उसका रंग लाल क्यों प्रतीत होता है। सूर्य उदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है, मतलब लाल क्यों दिखाई देता है, किसके कारण। ये आपके 2 नंबर में पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पर्यावर्ती धारा एवं विशिष्ट धारा में अंतर लिखें। मतलब एसी और डीसी में अंतर लिखना है। एसी और डीसी धारा मतलब एसी करंट और डीसी करंट में हमको अंतर लिखना है। पर्यावर्ती धारा और विशिष्ट धारा में अंतर बताएं। तीसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये आपके 6 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। इसको हम दर्पण सूत्र भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, दर्पण सूत्र। ये पूछेगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सिद्ध करें कि मतलब ये कैसे आया। इसको हम कहते हैं दर्पण सूत्र, या डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, या आपको डायरेक्ट पूछ सकता है कि सिद्ध करें, दर्पण सूत्र सिद्ध करें। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचे मतलब आपको सबसे पहले विद्युत मोटर मतलब मोटर का फिगर बनाना है, उसके बाद उसका विवरण देना है कि क्या होता है, कैसे वो तैयार होता है, क्या क्या उसमें पाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, फॉलोइंग के दाएं हाथ का नियम को लिखिए। मतलब जो फॉलोइंग था, जो साइंटिस्ट था, वो अपना दाएं हाथ का मतलब उसका दाएं हाथ का क्या नियम होता है, मतलब क्या क्या चीज को दर्शाता है, वो नियम आपको लिख रहा है। छठा क्वेश्चन है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है, क्यों। मतलब आप लोग देखेंगे कि पानी में जो सिक्का, अगर हम कोई चीज पानी बाल्टी में भरे हुए उसमें अगर हम सिक्का डालते हैं तो उसमें देखिएगा वो थोड़ा ऊपर हुआ उठा हुआ प्रतीत होगा, जैसे लगे कि मतलब पानी से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो किस घटना के कारण होता है उसका विवरण देना है। सातवां क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या इस तरह से रहेगा कि तारे क्यों हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। या तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या हमें तारे क्यों टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ये कौन सी घटना के कारण और क्या कारण है जिसके कारण हमको लगता है कि तारा टिमटिमाता है। आठवां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाए। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाए। ये आपके 2 नंबर में पूछता है कि विद्युत बल्ब का जो है नामांकित चित्र बनाए। मतलब सबसे पहले विद्युत बल्ब का फिगर बनाना है, उसके बाद उसका नाम लिखना है। 9वां क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के आवर्तन का नामांकित किरण आरेख खींचे या बनाए। 10वां क्वेश्चन है, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। 11वां क्वेश्चन है, संलेन का नियम क्या क्या है। संलेन का नियम क्या है, या प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम लोग संलेन का नियम कहते हैं। या तो आपको ये पूछेगा कि प्रकाश के दूसरे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, या संलेन का नियम लिखिए। तो ये क्या कर रहा है, संलेन का नियम क्या है। 12वां क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती। विद्युत बल्ब में क्यों निष्क्रिय गैस भरी जाती। मतलब विद्युत बल्ब जो होता है, आप लोग देखे होंगे पीला कलर का जो विद्युत बल्ब पहले आता था, उसमें निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती, किसके कारण। 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम को लिखे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम को लिखे।
मतलब उसमें अंगूठा क्या कौन चीज को दर्शाता है, उंगली कौन चीज को दर्शाता है, ये चीज आपको लिखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है टिंडन प्रभाव क्या है, टिंडन प्रभाव क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सौर कुकर का उपयोग करने के क्या लाभ और क्या हानि है। जैसे कोई भी चीज का हम लोग जैसे यूज करते हैं तो उसका लाभ और हानि दो तरह होता है, उसी तरह जैसे सौर कुकर का उपयोग करने से हमको क्या लाभ है और क्या हानि है, मतलब हम लोग को दिखाना है कि क्या हमको फायदा होता है और क्या घाटा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय एवं अस्थायी चुंबक में किस प्रकार लोहा उपयुक्त होता है, विद्युतीय चुंबक तथा अस्थायी चुंबक में किस प्रकार का लोहा उपयुक्त होता है। 18 नंबर क्वेश्चन है तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें, तारे और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें, मतलब तारा किसे कहते हैं और ग्रह में किसे कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है, मानव आंख में दृष्टि दोष क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, कि मतलब मानव आंख में जो ये दृष्टि दोष होता है क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये किसके कारण होता है और इसका उपचार भी बहुत बार पूछता है कि इसका उपचार का क्या कारण है। अगर मतलब जैसे किसको कौन सा दृष्टि दोष में कौन चीज उपयोग करना चाहिए, ये सब आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। लगभग आप इतना क्वेश्चन कर चुके रहेंगे तो आपको मेरे ख्याल से फिजिक्स में जो है ना आपको 10 में से 5 जवाब देना रहता है तो ऑटोमेटिक 7 जवाब दे सकते हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। और इससे अगला वीडियो में हम केमिस्ट्री का क्लास 10 का केमिस्ट्री का जो है ना पूरा चैप्टर का हम वीवीआई क्वेश्चन लाएंगे।